जैसा कि आप सब जानते हैं, परम श्रद्धेय बनते राहुल जी के कुशल नेतृत्व में धम्म के जानकार लोगों में, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वाले साथियों में धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, बौद्धों की एक व्यवस्था नियमित रूप से संचालित हो, इस उद्देश्य से प्रत्येक रविवार को देश भर में सामूहिक वंदना के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कल चूंकि रविवार है और फिर देश भर में सामूहिक वंदना का कार्यक्रम आयोजित होने हैं, और हम में से बहुत सारे उपासक उपासिकाएं अपने निकटतम विहारों में या फिर किसी सामुदायिक भवन में अथवा किसी साथी के घर पर निश्चित रूप से इस तरह के सामूहिक वंदना के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आगरा से हमारे प्रबुद्ध और वरिष्ठ साथी आदरणीय राजपाल जी बोध साहब इन सामूहिक वंदना कार्यक्रमों का पूरा विवरण हर रविवार को नोट करते हैं कि देश भर में धम्मभूमि के माध्यम से कितने स्थानों पर सामूहिक वंदना के कार्यक्रम आयोजित हुए, कहाँ कहाँ हुए, कितने लोग उपस्थित रहे। तो कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और जैसा कि कुछ साथी लगातार ये सुझाव दे रहे थे कि रविवार को सामूहिक वंदना के कार्यक्रम के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ के जिन पृष्ठों का वाचन किया जाए, उन पर यदि चर्चा हो जाए शनिवार को ही, तो अगले दिन सामूहिक वंदना के अवसर पर उस पर चर्चा किया जाना थोड़ा आसान हो सकेगा। तो उसी कड़ी में उन्हीं सुझावों को क्रियान्वित करते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, धर्म के लिए नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका सुप्रतिष्ठित और विश्वव्यापी होना भी जरूरी है। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर अपने ग्रंथ में लिखते हैं। मुश्किल से 3 पेज हैं जो कल हमें पढ़ने हैं, और अभी लक्ष्य ने पढ़कर सुनाए भी। बहुत जटिल सी कुछ चीजें है भी नहीं, तो बहुत ही संक्षेप में मैं इसका सारांश एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अभी जो 3 पेज हमने सुने, मोटी मोटी सी क्या बातें थी, और यदि हम में से कोई प्रबुद्ध साथी कल इसकी व्याख्या करना चाहे तो आप बिना धम्म ग्रंथ के भी इसकी व्याख्या कर पाएंगे अच्छे से। टॉपिक है कि नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है। इससे पहले के पन्नों पर हम पढ़ रहे थे, बाबा साहब कहते हैं धर्म और धम्म में अंतर बताते हुए कि धर्म में नैतिकता का स्थान न के बराबर है, लेकिन धम्म नैतिकता है, नैतिकता ही धम्म है। तो धम्म में नैतिकता को, सदाचरण को सर्वोच्च स्थान है। लेकिन फिर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सिर्फ नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो सार्वभौमिक भी होनी चाहिए। अब जहां से पढ़ना शुरू किया, वहां स्पष्ट रूप से बाबा साहब एक बात लिखते हैं कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में, चाहे वो प्राचीन काल का समाज हो या आधुनिक समय का समाज हो, वहां कुछ चीजों को ऐसी सामाजिक मान्यताएं प्राप्त हो जाती है कि समाज उन्हें बहुत ही पवित्र मानने लगता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम अपवित्र मानते हैं। तो समाज जिन चीजों को बहुत पवित्र मानता है, उनका उल्लंघन करने की हिम्मत भी नहीं करता, उनके प्रति बहुत श्रद्धा मन में होती है। जबकि जो चीजें अपवित्र होती है, आदमी अक्सर उनके विपरीत आचरण करता रहता है। तो बाबा साहब खुद ही सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि नैतिकता जो है उसे पवित्र क्यों घोषित किया गया, धर्म को आखिर क्यों जरूरत पड़ी, बुद्धा ने सिर्फ इतना ही क्यों नहीं कहा कि नैतिकता ही पर्याप्त है, बल्कि नैतिकता भी पवित्र होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया। और फिर बाबा साहब इसके 3 कारण बताते हैं, और आज के चैप्टर का सारांश भी यही है कि नैतिकता पवित्र क्यों होनी चाहिए, नैतिकता सार्वभौमिक क्यों होनी चाहिए, नैतिकता विश्वव्यापी क्यों होनी चाहिए। पहला कारण कि सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता। हम जब भी पूरे समाज की बात करते हैं, सदियों से मानव जाति के इतिहास को यदि हम देखें, तो ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि किसी जमाने में आदि मानव पशुओं को मारकर खाता रहा होगा, कंदमूल कुछ भी खाता रहा। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब उनमें झगड़े होने लगे, स्वामित्व की लड़ाइयां होने लगी, वो संपत्ति पर हक जताने लगे। ऐसा भी दौर आया होगा जब लोग ये कहने लगे, स्कूल के दिनों में हम सब लोग चार्ल्स डार्विन को पढ़ के आए हैं, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर और क्रांतिकारी सा सिद्धांत दिया। और वो कहते हैं, क्योंकि डार्विन मूलतः इंग्लैंड के थे और
उनके जीवन में एक बार ऐसा अवसर आया कि उन्हें समुद्री यात्रा करनी पड़ी। 4-5 साल लगातार समुद्री यात्राएं उन्होंने की, और उस समुद्री यात्रा के दौरान डार्विन ने यह महसूस किया, अलग अलग महाद्वीपों की यात्राएं करते हुए, अलग अलग स्थानों का भ्रमण करते हुए, कि प्रत्येक जगह की वनस्पति, प्रत्येक जगह पर पाए जाने वाले जीव, प्रत्येक जगह का धरातल अलग अलग प्रकार का था। तो डार्विन ये सिद्धांत देते हैं कि इस प्रकृति में, इस कुदरत में, इस धरती पर जो सबसे योग्यतम होगा, जो सबसे शक्तिशाली होगा, उसका अस्तित्व बचा रहेगा। बाकी लुप्त हो जाएंगे, वो जीव हो चाहे मनुष्य हो। जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा। तो इस सिद्धांत को हम सर्वोत्तम के अस्तित्व का सिद्धांत कहते हैं। तो बाबा साहब भी यही बात कहते हैं कि सर्वोत्तम का अस्तित्व तो बचा रहेगा, जो शक्तिशाली है वो तो बच जाएगा, लेकिन जो कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा कौन करेगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। तो इस सुरक्षा के लिए समाज के लोगों को इस बात की जरूरत पड़ी कि वो चिंतन करें कि कमजोर लोगों की रक्षा कैसे होगी। और इसी चिंतन का परिणाम ये हुआ, इस चिंतन का निष्कर्ष ये निकला कि जो शक्तिशाली लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन पर कुछ नियंत्रण स्थापित किए जाए। अन्यथा जो शक्तिशाली होंगे वो सदैव कमजोर लोगों को मारते रहेंगे, उन पे अत्याचार करते रहेंगे। तो जब शक्तिशाली लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने की बात आई, तो वहीं से नैतिकता की धारणा का विकास हुआ, और लोगों ने इस बात को मानना शुरू किया कि यदि हमें सबके अस्तित्व को बचा के रखना है, तो फिर नैतिकता का पालन किया जाना जरूरी है। और नैतिकता का पालन लोग तब करेंगे जब हम इसे पवित्र बना लेंगे, इसे पवित्र मानने लगेंगे। तो नैतिकता को पवित्र बनाए जाने का एक कारण, पहला कारण, कि सामाजिक सुरक्षा की भावना, सबके सुरक्षा हो सके, कमजोर से कमजोर व्यक्ति की भी सुरक्षा हो सके। पहला कारण तो बाबा साहब ये बताते हैं। दूसरा, बाबा साहब कहते हैं कि नैतिकता को पवित्र या फिर इस रूप में देखे जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि वो सबके हित की बात कर सके। और महाकारुणिक बुद्ध भी अपने भिक्षुओं को बार बार ये निर्देश देते हैं, बहुजन हित और बहुजनों के सुख की बात करते हैं। तो बहुजन का तात्पर्य मोटा सा ये कि जो बहुसंख्यक लोगों के हित में जो बात हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। ऐसा नहीं हो किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हित या कल्याण की बात हो। अभी जैसा हम सुन रहे थे धम्म ग्रंथ से पंक्तियां, कि चोरों में भी नैतिकता होती है, डाकुओं में भी नैतिकता होती है, व्यापारियों में भी नैतिकता होती है। लेकिन ये वाली नैतिकता, एक चोर की नैतिकता, हो सकता है वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ईमानदार हो, उनका पालन पोषण करना चाहता हो। चोरों में ये नैतिकता हो सकती है, डाकुओं में नैतिकता हो सकती है कि 10 लोग मिलकर कहीं लूटपाट कर रहे हैं, और अगर उन्होंने 1 लाख रुपए लूटे हैं तो 10-10 हजार बराबर मात्रा में, बराबर संख्या में बांट लिए जाए। ये उनकी नैतिकता तो थी। लेकिन जिस जगह से ये लोग 1 लाख रुपए लूट के लाए हैं, जिन लोगों के यह नुकसान हुआ है, जिस पब्लिक फंड का दुरुपयोग हुआ है, तो वो सबके हित में नहीं था। तो नैतिकता इसलिए भी जरूरी है, इसलिए भी सार्वभौमिक होना जरूरी है उसका, कि वो सबके कल्याण की बात करती हो। ठीक इसी तरह से बाबा साहब एक और उदाहरण देते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, दल हो सकते हैं, और प्राचीन समय में वो दल कोई राजतंत्रात्मक व्यवस्था का हो सकता है, किसी वर्ग विशेष का हो सकता है, और आधुनिक संदर्भ में ये कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। तो कहते हैं कि कोई दल हो सकता है उसमें नैतिकता हो कि वो अपने दल के प्रति तो बहुत वफादार हो, अपने दल के लोगों का तो बहुत कल्याण करता हो, लेकिन उनकी कल्याण की ये भावना, उनकी नैतिकता की ये भावना दूसरे लोगों के खिलाफ भी हो सकती है। राजनीतिक दलों को देखकर तो ये बातें अक्सर दिखाई देती है कि अपनी ही पार्टी का आदमी, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बलात्कारी क्यों न हो, सब लोग उसके समर्थन में खड़े रहते हैं। और विरोधी दल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता, छोटी सी छोटी गलती करने वाला, उसको इतना हाइपरबोलिक दिखाते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तो सारे के सारे राजनीतिक दल अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों, अपने स्वार्थों और अपने वोटर्स के फायदे के लिए काम करते हैं। तो इनकी नैतिकता का संबंध, इनकी नैतिकता की सीमा अपने ही लोगों तक सीमित रहती है। दूसरे लोग किस तरह से प्रभावित होंगे, दूसरे लोगों के जीवन पे उनकी नीतियों, उनकी गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ेगा,
इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। तो बाबा साहब लिखते हैं कि इस तरह से जो असंगठित और दलगत समाज होते हैं, दलों में, समूहों में, वर्गों में बंटे हुए समाज होते हैं, उनके मापदंड भी अलग अलग होते हैं। जैसे भारतीय समाज की बात करें हम, तो कुछ वर्गों के लिए तो आरक्षण जो है वो बहुत ही सुविधाओं के द्वार खोलने वाला रहा है, उनके जीवन को ऊंचा उठाने वाला रहा है, उन्हें प्रत्येक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व देने वाला रहा है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी रहे हैं जो उसका आजीवन विरोध करते रहे हैं। तो जब अलग अलग मापदंड होते हैं तब समाज में टकराव उत्पन्न होते हैं। और बाबा साहब लिखते हैं कि इन झगड़ों को, इन टकरावों को, इन विवादों को टालने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि सबके लिए समान नियम बनाए जाएं। और समान नियम आपको नैतिकता ही प्रदान कर सकती है, सदाचरण प्रदान कर सकता है, धर्म प्रदान कर सकता है। अन्यथा समाज में सामंजस्य कभी स्थापित ही नहीं होगा। मुझे याद है कि एक बार सरदेव बंते जी राजस्थान में आए हुए थे, काफी वर्ष पहले की बात है, 2015-16 के आसपास की बात रही होगी। तो जयपुर में कोई कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद सरदेव बंते जी के साथ और दो चार प्रबुद्ध साथी और थे, हम लोग एक राजनीतिक दल के कार्यालय में पहुंचे, जहां उस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रभारी थे उनसे मुलाकात होनी थी। और संयोग से प्रभारी महोदय भी उत्तर प्रदेश से थे। तो सरदेव बंते जी और उनकी बातचीत को हम लोग भी कमरे में बैठकर सुनते रहे। प्रभारी महोदय इस बात को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वही अस्तित्व में रहते हैं, जैसा डार्विन ने कहा, और सत्ता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और सरदेव बंते जी ने जब बोलना शुरू किया तो बंते जी ने एक बहुत ही सुंदर सा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि सदियों से हिरण खाया जाता रहा है, मारा जाता रहा है शेर के द्वारा, फिर भी आज अस्तित्व पे संकट शेर के ही आया है। हिरणों की प्रजातियां लुप्त नहीं हुई है, बल्कि शेर खुद लुप्त हो रहे हैं, उनको संरक्षण की जरूरत पड़ रही है। हिरण तो आज भी खेतों में घूम रहे हैं। तो सिर्फ शक्तिशाली होने भर से ही आपका अस्तित्व नहीं बचा रहता है, बल्कि कुछ सदाचरण, कुछ नैतिकता आपको और चाहिए। ठीक इसी तरह से महिला और पुरुषों की यदि हम बात करेंगे, यदि सारे के सारे पुरुष मिलकर ऐसे नियम बना लें जो महिलाओं के खिलाफ हो, और सदियों से ये रहा भी है, आधुनिक लोकतंत्रों में भले ही बराबर के अधिकार दिए जाने की बात आने लगी है, लेकिन सदियों से महिलाएं, हम यूं कह सकते हैं कि हाशिए पर रही है सामाजिक लिहाज से। तो ऐसे में सामाजिक टकराव पैदा होता है, और सामाजिक टकराव न भी हो तब भी एक समुदाय, एक समूह ऐसा होता है जो लगातार उपेक्षित रहता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, और वो ठीक ढंग से अपना विकास नहीं कर पाता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि नैतिकता को पवित्र बनाए जाने का दूसरा जो कारण है वो ये था कि सबके हितों की सुरक्षा हो सके, सब लोग समान रूप से विकास कर सके, समाज में सामंजस्य स्थापित हो सके। इस लिहाज से भी जरूरी है कि नैतिकता पवित्र हो, सार्वभौमिक हो, वो विश्वव्यापी हो। तीसरा और अंतिम कारण बताते हैं बाबा साहब कि नैतिकता पवित्र क्यों होनी चाहिए, नैतिकता सार्वभौमिक क्यों होनी चाहिए। और इसका संबंध व्यक्तिगत प्रगति से है कि यदि हम ये चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास करे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिन उद्देश्यों को प्राप्ति करना चाहता है, जिन साधनों का उपयोग करना चाहता है, वो दूसरे लोगों को बिना बाधा पहुंचाए उनका समुचित उपयोग कर सके, उसका चित्त बिल्कुल स्वस्थ रह सके, तो इसके लिए भी जरूरी है कि समाज में नैतिकता हो। अन्यथा ऐसा होगा कि कुछ लोग जो अमीर है, कुछ लोग जो पूंजीपति है, कुछ लोग जो धनाढ्य हैं, और कुछ लोग जो मालिक हैं, वो सदैव सर्वोच्च दशा में बने रहेंगे, और जो पीछे छूट गए हैं वो हमेशा पीछे ही रहेंगे। तो नैतिकता जहां स्थापित नहीं होगी वहां गड़बड़ होगी। व्यक्तिगत रूप से लोगों को विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएंगे, और इस वजह से उनमें कुंठा उत्पन्न होगी, समाज में टकराव पैदा होगा। और यदि हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का समुचित विकास हो सके, तो इसका एक ही उपाय है, इसका एक ही समाधान है, और वो है भ्रातृत्व की भावना। बाबा साहब ने लिखा है अंत में इस चैप्टर के, इस अध्याय के, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, और भाईचारे का मतलब नैतिकता। तो ये तीन कारण मोटे मोटे से हैं।
मैं फिर रिपीट करूं कि इन 3 पृष्ठों में जिन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, बस मोटी मोटी सी 2 बातें हैं। पहली बात ये कि नैतिकता, अकेली नैतिकता पर्याप्त नहीं है। नैतिकता सार्वभौमिक होनी चाहिए, विश्वव्यापी होनी चाहिए, वो पवित्र होनी चाहिए। और नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया जाना जरूरी है, इसके 3 कारण बताए हैं बाबा साहब ने। पहला, कि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं हो कि जो पावरफुल लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, वही सुरक्षित रहे, कमजोर लोग सताए जाते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो सबकी सुरक्षा के लिए, दूसरा सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, और तीसरा व्यक्तिगत विकास के लिए। तो नैतिकता को पवित्र बनाए जाने के 3 कारण बाबा साहब बताते हैं। तो बस इतना सा ये चैप्टर था, बहुत टेक्निकल इसमें कुछ है नहीं, आप सहजता से व्याख्या कर पाएंगे। अब मैं अपनी बात खत्म करूं बहुत ही संक्षेप में इस निवेदन के साथ कि हम जो सामूहिक वंदना करते हैं, जैसा श्रद्धेय बनते जी ने निर्देशित किया था शायद, कि वंदना के समय किसी भी सूरत में वंदना, धम्म ग्रंथ वाचन, या फिर जो साथी देशना दे रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का समय अवधि जो है वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो। क्योंकि हम जितना लंबा खींचेंगे उतना ही फिर लोगों की जो उत्सुकता है, उनकी जो इच्छा है, वो घटती चली जाती है। तो आप वेल प्लान करें, स्थानीय लोग जिस समय उपलब्ध हो सकते हैं उस समय का चुनाव करें, और इस कार्यक्रम को, 1 घंटे के कार्यक्रम को भी आप 5 हिस्सों में बांट कर करें कम से कम। पहला, कि हम मोमबत्ती प्रज्वलित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। दूसरा, तीक्ष्ण पंचशील का हिस्सा। तीसरा, और बेहतर तो ये कि महिलाएं मोमबत्ती जला दें, कोई विद्यार्थी बैठा हो उससे बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ है उसके प्रश्नों का वाचन करवा लिया जाए। और अगर पहले से हम बता देंगे किसी बच्चे को कि आपको ये वाले पेज पढ़ने हैं, तो वो 2-3 बार पढ़कर भी आएगा, तो और बेहतर ढंग से पढ़ पाएगा। और तीसरा, कि वो जो व्याख्या करे साथी, प्रबुद्ध या वरिष्ठ जो भी धर्म का जानकार साथी लीड करने वाला वहां पे है, तो वो संक्षेप में लेकिन प्रभावशाली ढंग से इसकी व्याख्या कर दे। और अंत में 10-15 मिनट आप सब इस बात के लिए भी रिजर्व रखें कि हम इस बात पे भी चिंतन करें कि पिछली वंदना में कितने लोग आए थे, इस बार सामूहिक वंदना में कितने लोग आए हैं, हम नए लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको और प्रभावी कैसे बना सकते हैं, और जो भी कमियां नजर आती हो उनको आप अगली वंदना से पहले पहले अपडेट करें, ताकि अगली बार और बेहतर ढंग से वंदना हो सके। और संभव हो तो सबसे संगदान का निवेदन भी करें। वो वहाँ कोई स्थानीय भिक्षु उपस्थित हो विहार में, या फिर धम्मभूमि के कार्यक्रमों हेतु आप भिजवा सकते हैं। तो इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत सुंदर तरीके से आप कर सकते हैं। फिर भी कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो तो आप पूछ पाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदामि। नमो बुद्धाय।